खात्मे के लिए सदका, सदका बुरे खात्मे से बचा लेता है। सदका ईमान पर मौत अता करता है। सदका अल्लाह के गजब को ठंडा कर देता है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु छुप करके सदका दिया करते थे। तो किसी ने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि हुजूर आप इस तरह से छुप करके सदका क्यों देते हैं? इरशाद फरमाते हैं अगर छुपा करके सदका दो तो अल्लाह का गजब ठंडा होता है और ईमान पर मौत नसीब होती है। सदका अल्लाह के गजब को ठंडा करता है और ईमान पर मौत। सदका देने वाले को अल्लाह आखिरी वक्त कलेमा नसीब फरमा दिया करता है। अब वो लोग जो ये तसव्वुर करते हैं कि मालो जर को अल्लाह की राह में खर्च करने पर हमारा माल कम होगा, मैं ये समझता हूं कि ये गलत सोच है, ये गलत फिक्र है। अल्लाह की राह के अंदर मालो जर को खर्च करने के एवज के अंदर माल कभी कम नहीं होता, बल्कि मेरा करीम उस माल को कबूल करके उस माल की परवरिश करता है और उस माल के एवज के अंदर आखिरी वक्त उसको कलेमा नसीब फरमा दिया करता है। सदका ये ईमान पर खात्मे के लिए बहुत बड़ा अमल है। इसी तरीके से गुनाह से बचना। आप जवान हैं, हैंडसम हैं, सेहत अच्छी है, किसी औरत ने आपको गुनाह की दावत दे दी, अल्लाह ना करे, और आपने कह दिया इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरने वाला हूं, और आप गुनाह से बच गए। अब उस गुनाह से रुकने के एवज के अंदर कुरान कहता है वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमा देता है। और रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया कि अगर कोई हुस्न जमाल की पैकर खातून किसी को बुराई की तरफ दावत दे और वो शख्स ये कहकर के रुक जाए कि मैं अल्लाह से डरने वाला बंदा हूं, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह कल उसे अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। तो गुनाह से बचने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ईमान पर खातिमा अता फरमाता है। इसी तरह से रात को सोने से पहले सूरह हश्र की आखिरी 3 आयात की तिलावत जो शख्स करेगा इंशाअल्लाह उसे भी ईमान पर खातिमा नसीब होगा। इसी तरीके से शबे जुमा या यौम जुमा को जो शख्स कसरत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं कुन्तु लहू शहीदम व शफीअन यौमल क़यामा, कि मैं उसके लिए क़यामत के दिन गवाह बनूंगा और क़यामत के दिन उसकी शफाअत करूंगा। इसी तरीके से हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत, ये फरमाया गया जो आयतुल कुर्सी की तिलावत हर नमाज के बाद करेगा जिस्म से रूह निकलते ही जन्नत की बशारत दे दी जाएगी, जन्नत की बशारत दे दी जाएगी। इसी तरीके से अल्लाह वालों की सोहबत, नेक लोगों की सोहबत, इसकी वजह से भी अल्लाह ईमान पर खातिमा अता फरमाता है। इसे मैं समझाऊं, कुरान मुक़द्दस में रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ।
अब आप देखें, इमाम राजी जिनकी तफसीर आज हर इदारे में पढ़ाई जाती है, जिनकी तफसीर को इंसान मोतबर समझता है, इल्म का पहाड़ थे हजरत इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तौहीद पर दलाइल के अंबार पेश करने की सलाहियत थी हजरत इमाम राजी अलैह रहमा में। लेकिन आप जानते हैं, इमाम राजी अलैहि रहमत व रिज़वा का जब आखिरी वक्त आया तो शैतान आ गया, और शैतान ने आकर इमाम राजी अलैहि रहमा से कहा कि अल्लाह एक है, उसकी दलील पेश करो। इमाम राजी अलैहि रहमा ने दलील पेश की, शैतान ने उस दलील को तोड़ दिया, फिर दूसरी दलील पेश की, फिर तोड़ दिया, फिर तीसरी दलील पेश की, तोड़ दिया। बेशुमार दलीलें उन्होंने पेश की, सारी दलीलों को शैतान ने तोड़ दिया। इमाम राजी परेशान थे, लेकिन मुरीद थे हजरत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह के। तो हजरत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह वुजू फरमा रहे थे, और वुजू फरमाते फरमाते अपने मुरीद की इस कैफियत को देख रहे थे कि आखिरी वक्त है मेरे मुरीद का और शैतान उसे परेशान कर रहा है। आपने वहीं से आवाज दी इमाम राजी को कि कह राजी, मेरा खुदा बगैर दलील के मौजूद है। हजरत इमाम राजी ने वहीं जैसे ही शैतान ने कहा अल्लाह एक है तो दलील पेश करो, इमाम राजी ने कहा मेरा खुदा बगैर दलील के मौजूद है, वो एक है। इतना कहना था और आपके जिस्म से रूह परवाज कर गई। तो अहलुल्लाह से ताल्लुक, अहलुल्लाह से सोहबत, अहलुल्लाह की मोहब्बत, अहलुल्लाह की अकीदत, ये मौत के वक्त कलेमे की दौलत अता कर देती है और ईमान की हिफाजत फरमाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये मुख्तसरन मैंने आपके सामने खातिमा बिल खैर के हवाले से कुछ अलामतें मैंने आपके सामने पेश की।